बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये चल रही है। और कल आपको बताया था कि कुछ परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिनका प्रायोजन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और कुछ ऐसी हैं जिनका राज्य सरकारें या राज्यों के द्वारा प्रायोजन किया जाता है। कल आपको भाखड़ा नांगल के बारे में बताया था। आज दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बताएंगे। दामोदर घाटी परियोजना ये इसका प्रायोजन भी केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के लिए ये परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है। इसे पश्चिमी बंगाल में सोप कही जाने वाली दामोदर नदी पर पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल का सोप दामोदर नदी। देखो, पश्चिमी बंगाल में और एक नदी बहती है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर एक केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बांध बनाया है और उस बांध से पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों ही राज्यों के लिए इससे जल की आपूर्ति की जाएगी। और अमेरिका की एक टेनेसी घाटी परियोजना है। टेनेसी घाटी, तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है। उस परियोजना का जो प्रारूप था, उस प्रारूप के आधार पर ही इसका निर्माण किया गया है। ये पहले जो बाढ़ के आ जाने से मिट्टी का अपरदन होता था, दामोदर नदी जब बहती थी तेजी से तो मिट्टी का कटाव बहुत होता था, अपरदन बहुत होता था, बाढ़ आ जाती थी, जान माल का नुकसान होता था। अब बांध के बनाए जाने से एक तो बाढ़ की समस्या सॉल्व हो गई है और दूसरी जो समस्या थी अपरदन की, मृदा अपरदन की थी। बहुत सारी उपजाऊ मृदा थी जो बह करके चली जाती थी। अब उस पर भी रोक लग गई है, मृदा का अपरदन रुक गया है। और ये परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड नदी घाटी की आर्थिक विकास में बहुत भूमिका निभाती है। यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आया है इससे। और इस परियोजना में बाराकार नदी पर मैनसान बाल पहाड़ी व तलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार तथा दामोदर नदी पर अगर बांध, बर्मो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध बोकारो चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा 2500 किलोमीटर नहर प्रणाली का विकास किया गया है। देखो, दुर्गापुरा में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। दुर्गापुरा में इससे प्लांट लगा दिए। कल मैंने बताई थी बिजली बनाई जाती है पानी से भी, जो कल बताई थी। तो ऐसे ही वहाँ 3 प्लांट चालू कर दिए हैं और जिनसे बिजली बन रही है। तुम बताओ, जब बिजली भी बन रही है, मृदा का अपरदन रुक गया, बाढ़ की समस्या थी उस पर काबू पा लिया, तो इस परियोजना से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा न। केंद्र द्वारा प्रायोजित एक हीराकुंड बांध परियोजना हो रही, हीराकुंड परियोजना, इसका प्रायोजन भी केंद्र सरकार करती है। हीराकुंड बांध परियोजना या हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी है, महानदी।
देखो महानदी दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में और उड़ीसा पड़ता है, एक उड़ीसा, क्या पड़ता है, उड़ीसा, इधर की तरफ। यहाँ माही नदी है, और माही नदी जैसे मैंने बताया थी बिहार का शोक कहते हैं कौन सी नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का। ऐसे ही महानदी पर एक बहुत बढ़िया बांध बना करके, जो महानदी पहले जब भयंकर तरीका से भर करके चलती थी बरसात के दिनों में, तो उड़ीसा में बाढ़ आ जाती थी, मृतापर्जन होता था, जान माल का नुकसान होता था। अब महानदी पर बांध बना दिया गया है, और इससे भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को पानी की सप्लाई होगी, पेयजल की सप्लाई होगी, कृषि के लिए पानी मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो सूखे और अकाल की स्थिति में रहता था, उसको भी पानी की समस्या से अब नहीं जूझना पड़ेगा, उसके लिए भी पानी मिलेगा। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना पर जो बांध बनाया गया है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध माही नदी पर, माही नदी पर और हीराकुंड बांध बनाया गया। अब है राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। देखो केंद्र द्वारा प्रायोजित पढ़ ली, अब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना, राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। राजस्थान चंबल घाटी परियोजना, बांसवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, भरतपुर, चंबल घाटी परियोजना। देखो ये बांसवाड़ा से कोटा, बारा और इधर की तरफ चलते हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर की तरफ जब आते हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमा है।
ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये सीमा है। देखो चित्तौड़गढ़ है, एक चित्तौड़, ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर एक रावत भाटा में बहुत ऊंचा बांध बनाया है। चंबल नदी पर रावत भाटा में, रावत भाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का एक जिला है। और यहाँ एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। इसके पास देखो, चित्तौड़गढ़ के पास नहीं, कोटा पड़ता है, बारा, कोटा, झालावाड़, ये सब बिल्कुल बॉर्डर पर ही पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। देखो कोटा में और बूंदी जिले की सीमा पर एक चंबल नदी पर ही जवाहर सागर का बांध बनाया गया है और इससे विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया जा रहा है यहाँ पर, और छोटी छोटी नहरें निकाली जा रही हैं। इन छोटी छोटी नहरों से पीने के पानी की समस्या सॉल्व हो गई है और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लग गया है। इसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब चंबल नदी भर करके चलती थी बहुत तेजी से, तो मृदा अपरदन बहुत होता था। देखो आपने सुना भी तो है, चंबल के बीहड़ हैं, बहुत ज्यादा नीचे नीचे खाई हैं, गड्ढे हैं। तो ये इसी वजह से हैं कि जब चंबल नदी भर करके चलती है बरसात के दिनों में ज्यादातर, तो इसका बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो मिट्टी का कटाव बहुत होता है, मृदा अपरदन बहुत होता है। और इस बांध को बनाने से एक तो मृदा का अपरदन रुक गया है और जो बाढ़ की समस्या थी वो बाढ़ की समस्या भी सॉल्व हो गई है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है सर। देखो ये हमारा इधर की तरफ हनुमानगढ़ और गंगानगर पड़ता है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्या पड़ता है? गंगानगर हनुमानगढ़। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी, पंजाब भी इधर ही पड़ता है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है। ऐसे बताई थी, ये पंजाब है और ये हरियाणा है, कुछ ऐसे बताई थी आपको, हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा भी तो बिल्कुल यहीं पड़ते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ बिल्कुल उनके बॉर्डर पर पड़ जाते हैं। यहाँ पर सतलज और रावी नदी है। सतलज और रावी नदी पर बांध बनाया गया है, एक बांध। सतलज और रावी नदी के संगम पर ये दोनों नदी मिलती हैं यहाँ, और बांध का नाम है हरके बैराज। हरके बैराज से और ये नहर निकाली गई है साहब, ये नहर निकाली गई है। इसको इंदिरा गांधी नहर कहते थे। मामला क्या था? मामला ये था कि जब ये नहर निकाली गई थी, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी, तो प्रधानमंत्री जी ने इस नहर का नाम ही अपनी पुत्री के नाम पर रख दिया। मामला क्या था? ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, हमारा ही पश्चिमी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पानी की समस्या बहुत है। मरुस्थलीय है, रेगिस्तानी रेगिस्तान है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। फसलें भी मरुस्थलीय इलाका, मिट्टी है, धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, कोई फसलों का कोई मामला ही नहीं है, कैसा भी खेती बाड़ी कुछ होती नहीं है। तो पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए, पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए ये नहर निकाली गई और यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इससे इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में, बाकी सब अपने राजस्थान में है। और राजस्थान के 9 जिले,
29 कस्बों और 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति करती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया है, जो क्रम से राजस्थान फीडर पहले वाला और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीदावाली तक तथा मुख्य नहर मसीदावाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा विभिन्न लिफ्टें निकाली गई हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिम सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इस लाइन पे निशान लगा देंगे और लिखेंगे लिफ्ट नहर किसे कहा जाता है। ऊंचाई से पानी उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है और जब पानी को उठा करके नहरों के ऊंचाई की तरफ डाला जाता है और फिर उसको बहाया जाता है, उसको कहते हैं लिफ्ट नहर। इनको सहायक नहर भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात माही बजाज सागर बांध। देखो, माही नदी बांसवाड़ा के बॉर्डर पर, बांसवाड़ा है हमारा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है। तो देखो, यह गुजरात और मध्य प्रदेश अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, उनको विद्युत सुविधाएं देने के लिए तथा गुजरात सरकार के द्वारा कडाना बांध बनाया गया है, जिससे गुजरात के लोगों को भी, गुजरात को भी पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ठीक है, अब बारी आई है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना बीसलपुर परियोजना बीसलपुर परियोजना बीसलपुर परियोजना। देखो, एक हमारा जिला है टोंक। टोंक क्या है? टोंक। अजमेर, जयपुर, ये तीनों जिले हैं। ये तीनों जिले, जयपुर की सीमा टोंक से लगती है, टोंक की अजमेर से लगती है, ऐसे सिस्टम। तो इस पड़ोसी जिले हैं। देखो, हमारे जयपुर में भी पानी की समस्या बहुत है, पीने के पानी। अजमेर में भी पीने के पानी की समस्या है, टोंक में भी पीने के पानी की समस्या है। और यहाँ पर नदी बहती है बनास। टोंक जिले में एक टोडा रायसिंह कस्बा है। टोडा रायसिंह कस्बा है, उसके पास एक बीसलपुर नामक एक स्थान है, एक जगह का नाम है बीसलपुर। वहां पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और लगभग 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस परियोजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई के लिए, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु
जल उपलब्ध कराया जाएगा। देखो, टोंक जिले के तो सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी 256 गांव में, बाकी जयपुर की और तहसील है केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, इनके लिए अजमेर की केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर तहसीलें और जयपुर शहर, प्रॉपर जयपुर शहर, इनके लिए केवल पेयजल के लिए पानी मिलेगा। टोडा रायसिंह कस्बे में टोंक जिले के बीसलपुर नामक स्थान से बांध बनाया गया है और बनास नदी पर जयपुर शहर के लिए पेयजल की आपूर्ति करेंगे। अजमेर की और तहसील जैसे केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़ वगैरह, वहां तक पानी जाएगा इसको पेयजल के लिए ही। और टोंक जिले के लगभग 200 गांव में सिंचाई के लिए भी पानी जाएगा। तो टोंक में तो पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। और जयपुर शहर तथा अजमेर और उसकी तहसीलें, उनके लिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अब है राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं और इनमें है जाखम परियोजना। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य परियोजना अन्य परियोजना में है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना देखो, जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है ना, ये चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ है, पहले ये चित्तौड़गढ़ में था। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले आदिवासी हैं, आदिवासी जिले हैं, आदिवासी लोग निवास करते हैं। जाखम नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध बनाने का उद्देश्य था आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करना, जिससे कि आदिवासी लोग खेती बाड़ी का काम कर सकें। जब उनको सिंचाई के साधन मिल जाएंगे, जब उनके पास खेतों में पानी पहुंचने का प्रबंध हो जाएगा, उनके खेतों में पानी पहुंचने लग जाएगा, तो वो लोग खेती बाड़ी करना प्रारंभ कर देंगे, उनका आर्थिक विकास होगा और हमारे राजस्थान का भी आर्थिक विकास होगा। इसी प्रकार सोम, अंबा, कमला परियोजना, देखो 3 नदियां, सोम, अंबा, कमला, ये परियोजना, ये 3 नदी हैं साहब, 3 नदी, छोटी छोटी नदी हैं, सोम, अंबा, कम, इन तीनों का संगम हो जाता है एक जगह। क्या हो जाता है? संगम का जानते हैं, मतलब मिलन हो जाता है। जब इनका मिलन हो जाता है तो बांध बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बांध। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र, देखो ये डूंगरपुर में ही है, ये भी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये आदिवासी जिले मैंने आपको बताई थी अभी। इनको बांगड़ भी कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगड़। तो डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी सोम, अंबा और कमला परियोजना से। अब है मेजा बांध। मेजा बांध है भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। देखो ये भीलवाड़ा में भी भील लोग रहते हैं, आदिवासी तो नहीं है, लेकिन वो उनका भी विकास ठीक ठाक तरीका से अभी नहीं होने लगा है। शुरू तो कर दिया है पर हुआ नहीं। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील है, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील है। मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव के पास कोठारी नदी पर
एक बांध बनाया गया है और उस बांध से जो एक तो नहरी प्रणाली का विकास हुआ है, नहर निकाल दी गई है, छोटी छोटी नहर, सिंचाई की आपूर्ति होगी और पेयजल के लिए जल मिलेगा। ठीक है। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। देखो, रावी और ब्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। अगली है नर्मदा परियोजना। देखो, नर्मदा नदी, ये गुजरात में बांध बनाया गया था, नारायण बांध, नारायण बाड़मेर और जालौर, ये अपने राजस्थान के 2 जिले हैं। इन दोनों जिलों को सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बांधगन बनाया गया है गुजरात में। ये भारत, अपने राजस्थान और गुजरात सरकार की परियोजना है। गुजरात सरकार हमारे बाड़मेर और जालौर दोनों जिलों के लिए पेयजल की आपूर्ति करेगी इस सरदार सरोवर बांध से। अगला है जवाई बांध। देखो, पाली में एक एरनपुरा जगह है, एरनपुरा, और वहां राजस्थान में ही, अपने राजस्थान की बात है, लूणी नदी की एक सहायक नदी है, जवाई नदी। सहायक नदी इसे कहते हैं, कोई एक बड़ी नदी है, ये 12मासी नदी है। इसमें कोई मौसमी नदी आकर के अपना जल, छोटी नदी आकर के अपना जल उड़ेल देती है, तो इसको कहते हैं सहायक नदी। सहायक नदी, सहायक, ये क्या कहलाएगी? सहायक नदी। ठीक है। तो कौन सी नदी की? लूणी नदी की। ये लूणी नदी है, लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी की ये जवाई, ये जमाई नदी। लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। एरनपुरा जगह है एक पाली में, वहां पर बांध बनाया गया है जवाई नदी पर, और इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली या जालौर में सिंचाई की जाती है। और अब एक नदी और है, मुख्य नहर है, एक बांध और बनाया गया है, पांचना बांध, करौली जिले में गुडला गांव की समीप 5 नदियों पर, बरखेड़ा, भद्रावती, मासी, भैंसावट तथा अटा, ये 5 नदियां हैं, छोटी छोटी सी, करौली में बहती हैं। अब अंग्रेजों ने बांध बनाया था, अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि भाई थोड़ा बहुत भारत में भी विकास करो, जाते हमारा ये शासन है कुछ और चलता रहे। अब लोगों की जब ज्यादा मांग थी, वहां के लोग ज्यादा, काम धंधा नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं था, पलायन करते रहते थे, अराजकता का माहौल था, तो अंग्रेजों ने एक मिट्टी का बांध बना दिया 5 नदियों के संगम पर, करौली जिले में। वैसे ही मिट्टी का बांध है ये, और ये कभी भी धोखा दे सकता है, यदि भयंकर बरसात होगी तो कभी भी टूट सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। जब टूट जाएगा तो बाढ़ आएगी, मृदा अपरदन होगा, बहुत सारा जान माल का नुकसान होगा। अब अंग्रेजों को क्या था, नुकसान होगा तो भारत के लोगों का होगा। वो तो एक जाते समय एक काम तो कर ही गए, कम से कम विकास का, कि भाई हमने भी ये बांध बनाया था जिससे कि करौली जिले को पानी मिलेगा और करौली के जिले के आसपास के लोगों का भी विकास होगा।